हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नमस्ते चौथा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल पे बार बार जागर संबंधित वीडियो या फिर देवी देवताओं की कहानियों से लेके वीडियो या फिर अपने भगवान के मंदिर देवी देवताओं के मंदिर से संबंधित वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ। और साथ ही जैसे आज का जो मैंने विषय चुना है गंगू रमोला देवता के ऊपर जो कहानी है, उनकी जो कहानी है उस पे मैंने एक कहानी चुनी हुई है। शायद मुझे गंगू रमोला देवता के बारे में और 2-3 भागों में वो वीडियो बनानी पड़ेगी, काफ़ी लंबी कहानी है। तो पहले हम गंगू रमोला जी के बारे में बताते हैं, उनके विषय में बातचीत करते हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि हमने जो है अपने उत्तराखंड के लेवल पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, देवभूमि ज्ञान और उत्थान। और साथ में हमने जो है एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम देवतारा फाउंडेशन है। और एनजीओ के माध्यम से हम किसी गरीब का मदद करना या किसी देवी देवताओं का मंदिर खंडित हो गया उनका पुनर्निर्माण करना, या रास्ते खंडित हैं तो उनका पुनर्निर्माण करना, या फिर किसी की सहायता करना, इस तरह से हम धर्म के कार्यों के लिए एनजीओ की सहायता से काम करते हैं। साथ ही जो लोग, जैसे कि हम ब्रॉडकास्ट चलाते हैं 9:30 से 10:30 बजे रोज डेली शाम को, और कई सारे गुरु लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो जैसे किसी के घर से संबंधित कोई समस्या हो या फिर उनका मार्गदर्शन कराना हो, तो हम अपने ग्रुप के माध्यम से उनका मार्गदर्शन कराते हैं। और आपको भी अगर हमारे साथ जुड़ना है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक कमेंट में डाल दूंगा या फिर वीडियो में डाल दूंगा, तो आप उसके माध्यम से भी ज्वाइन हो सकते हो। साथ ही शुरू करते हैं रमोली हाट की इस कहानी के बारे में। तो रमोली हाट जो है अब जो है भगवान सेम नागराजा की वहाँ पे कई जगहों पे जो है मंदिरें हैं, लेकिन पहले वहाँ पे गंगू रमोला जी रहते थे और उनके वंशज रहते थे, और आज भी रमोला लोग वहाँ पे रहते हैं। और साथ ही वहाँ पे जैसे माना जाता है कि गंगू रमोला जी बड़े अकड़ू टाइप के इंसान थे, थोड़ा विधर्मी टाइप के इंसान थे, अपने जो राज्य के लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे और उनकी भेड़ बकरी जैसे कई चीज़ों के साथ संबंधित में वो अत्याचार करते थे और किसी को नहीं मानते थे, वो स्वयं को ही भगवान माना करते थे। तो स्वयं को ही भगवान माना करते थे और किसी इन चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते थे। तो गंगू रमोला की रमोली हाट में काफ़ी हरियाली थी, काफ़ी अन्न धन खूब अन्न होता था, वहाँ पे खूब धन था और खूब भेड़ बकरियाँ थी, उनकी खूब सारी मतलब चारागाह के जंगल थे, काफ़ी अच्छे फूल फल वहाँ पे हुआ करते थे। तो एक समय भगवान कृष्ण अपनी द्वारिका में सोए हुए थे, और जब अपनी द्वारिका में सोए हुए थे तो उनको सपने आ रहे, और उस सपने में रमोली हाट देख रहे, और रमोली हाट पे उनका मन आ गया। जब रमोली हाट पे उनका मन आ गया तो वो अपने सोए हुए में वो बड़बड़ा रहे हैं। तो अचानक उनके कक्ष में जो है रुक्मिणी जी आई, और रुक्मिणी जी ने उनको जगाया कि तुम क्या बोल रहे हो। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि मैं रमोली हाट में हूँ, रमोली हाट हमारे द्वारका से भी अच्छी है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छे फूल वहाँ पे, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, भिन्न भिन्न प्रकार के फल हैं, काफ़ी वहाँ पे हरियाली है, गाय भैंस बकरी भेड़ अन्न धन खूब हरियाली वहाँ पे है, खूब रौनक है वहाँ पे। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं रुक्मिणी को। तो कहते हैं जागरों के अनुसार भी अगर हम बात करें तो कहते हैं कि मैल देखी रानी बद्री बद्री का देश, मैल देखी रानी बद्री का देश, रमोली का गढ़ बूढ़ो बूढ़ो गंगू 46 शेरा, रमोली का गढ़ बूढ़ो गंगू की 46 शेरा, और रमोली गढ़ में बूढ़ा गंगू की 46 शेरा। तो भगवान इस तरह से बताते हैं कि भैया रमोलीगढ़ में तो जो है बहुत हमारे द्वारका से भी अच्छी है, और गंगू की वहाँ पे काफ़ी अच्छे शेर हैं। तो इस तरह का वो बताते हैं। फिर उसके बाद जो है भगवान जब वो चीज़ मन में आ गई तो भगवान जो है अपनी एक एक जो है अपनी मंत्री को भेजते हैं जिनका नाम पवन बेग होता है। तो पवन बेग मंत्री को जो है वो रमोली हाट में भेजते हैं, और रमोली हाट में जब पवन बेग जाते हैं तो वो जो है गंगू रमोला के द्वारपाल उनको अंदर लेके जाते हैं। तो गंगू रमोला जी पूछते हैं कहाँ से आए हो।
तो कहते हैं मैं द्वारिका से श्री कृष्ण भगवान ने मुझे यहाँ पे भेजा हुआ है, और कृष्ण भगवान को जो है तुम्हारी द्वारिका के कृष्ण भगवान को आपकी जो है रमोली हाट काफ़ी पसंद आ गई, तो वो 2.5 गज की ज़मीन आपसे मांग रहे हैं कि एक कुटिया बनाने के लिए मुझे 2.5 गज की ज़मीन चाहिए। तो कहते हैं कि मैं गंगू रमोला कहते हैं नहीं नहीं, मैं जो है श्री कृष्ण भगवान को नहीं दूंगा करके, क्योंकि वो तो एक छलिया है, और आज 2.5 गज की ज़मीन मांगे, कल पूरे जो है रमोली हाट को मांग लेंगे। नहीं नहीं, तुम यहाँ से जाओ। तो और श्री कृष्ण का जो प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया। और उसके बाद जब पवन बेग वापस द्वारिका गए तो उन्होंने सब कुछ जो है कृष्ण भगवान को बताया। जब कृष्ण भगवान को उनने सब कुछ बताया तो उसमें जो है, तब उसके बाद जब भगवान कृष्ण ने सब कुछ उनको बताया तो उसके बाद भगवान कृष्ण स्वयं ही एक ब्राह्मण के भेष में आते हैं। और ब्राह्मण के भेष में जब आते हैं तो वहाँ पे जो है गंगू रमोला को बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण को जो है थोड़ा सा जमीन चाहिए, आप मुझे जो है जमीन दीजिएगा। तो गंगू रमोला एकदम से पहचान जाते हैं कि श्री कृष्ण चलिए है। तो कहते हैं कि तुम तो 9 छमी नारायण हो। तो कुछ इस तरह से कहते हैं कि कुछ इस तरह से इस चीज को कहते हैं कि चितना लाई मन तेरी बाकी रमोला, चितना लाई मन तेरी बाकी रमोला, हे गंगू रमोला तेरी बाकी रमोली, हे गंगू रमोला तेरी बाकी रमोली, हे गंगू रमोला जगा दयाला, हे गंगू रमोला जगा दे दे। आंधा जा, तो गंगू रमोला जी क्या कहते हैं, आंधा जांदा बटो में जगा नहीं दींदू, आंधा जांदा बटो तमी जगा नहीं दींदू, आंधा जांदा बटो तमी जगा नहीं दींदू, और 9 छमी नारायण में जगा नहीं दींदू, 9 छमी नारायण में जगा नहीं दींदू। चांदू भैंस पर रमोला को भाग, चांदू की भैंस पर रमोला को भाग, चांदू की भैंस पर रमोला की भाग, बाजी जालो भाणो, हे गंगू रमोला बाजी जालो भाणो, और तेरी रमोली पर भैंस होया खाणो, तेरी रमोली पर भैंस होया खाणो। क्यों इस तरह से जागरू में बताया जाता है। फिर श्री कृष्ण जो है वहाँ से एक जब वो कहते हैं कि भैया श्री कृष्ण को कहते हैं कि मैं तुम्हें जगह नहीं दूंगा, और कहते हैं कि देख मैं तेरे को 2.5 गज जमीन, क्या मैं तेरे को एक सुई भर की जगह नहीं दूंगा। गंगू रमोला जी कहते हैं जबकि मैं तेरे को सुई भर की जगह नहीं दूंगा, तो और मैं तेरी जो है ना सर काट के बद्री नारायण पे चढ़ा दूंगा, और तुम यहाँ से चले जाओ। और निकाली खुंकरी और भाग गए। और फिर गंगू रमोला जब भगवान कृष्ण उनके दरबार में गए और कहा कि हे गंगू रमोला मुझे ब्राह्मण को जो है कुटिया बनाने के लिए 2.5 गज की जमीन दे दो, तो गंगू रमोला तुरंत से पहचान गए, ओए 9 छमी नारायण में तो तुम्हें जो है बिल्कुल जमीन नहीं दूंगा, तुम 2.5 गज की जमीन मांग रहे, मैं तुम्हें सुई भर की जमीन नहीं दूंगा। तो जब इस तरह से कहने लगे तो फिर उसके बाद जो है गंगू रमोला ने सीधे खुंकरी निकाली, और खुंकरी निकालकर भगवान कृष्ण को दौड़ाने लगे। और जब भगवान कृष्ण को दौड़ाने लगे तो फिर भगवान कृष्ण ने उनकी गाय बच्ची भेड़ बकरी और चौसिंगिया खाड़ू और बकरियों के सींग पे उनकी लक्ष्मी वास करती थी। उस लक्ष्मी के सींगों की, बकरियों के सींगों के ऊपर से और उनके अन्न धन के भंडारों के ऊपर से भौरे का रूप धारण करके पूरे रमोली हाट घूम के जंगल में जाने लगे और बांसुरी का धुन बजाने लगे भगवान कृष्ण। और जब बांसुरी का धुन बजाने लगे तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि सारे जो भेड़ बकरी थे उनके धन ऐश्वर्य सब जो है भगवान कृष्ण के साथ द्वारिका को चली गई। जब द्वारिका को चले गई तो फिर रमोली हाट में कुछ नहीं बचा। जब रमोली हाट में कुछ नहीं बचा तो फिर गंगू रमोला परेशान हो गए, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी विपदा आ गई। फिर कुछ दिन ऐसे ही काम वाम चलाया, फिर उसके बाद जो है गंगू रमोला बीमार पड़ने लगे। अब बीमार पड़ने लगे, कंदमूल फल खाए, खाने को कुछ नहीं था। धीरे धीरे जो है वहाँ के पानी को भी सुखा दिया भगवान ने। और जब पानी को भी सुखा दिया तो अब पीने के लिए पानी नहीं था। तो रानियों ने कहा कि जब गंगू रमोला ने कहा कि अब क्या करें ऐसे में, तो रानियों ने कहा कि भैया आप भिक्षा मांग के खाएंगे। फिर वो भिक्षा मांगने लगे और भिक्षा मांग के फिर अपना जो है बसेरा करने लगे, खाने पीने से चलना लगा उनका भिक्षा मांग के। तो साथ साथ में जब भिक्षा मांग के ये सब होने लगे तो एक दिन वो भिक्षा मांगते मांगते जो है द्वारिका पहुंच गए। अब द्वारिका पहुंचे तो जब रुक्मिणी जी ने देखा कि भैया ये तो एक साधु है जो अपनी 2 रानियों के साथ जो है भिक्षा मांग रहे, तो उन्होंने जैसे ही उनको खाना परोसा तो जो चावल थे वो कीड़े हो गए और दाल जो है रक्त बन गई।
तो फिर उन्होंने कहा ये तो क्या हो गया ऐसा, तो रुक्मिणी जी ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो है भगवान कृष्ण के साथ हमने ऐसा ऐसा किया और अब जो है हमारे को ये श्राप दी मिला है। तो तब उन्होंने कहा कि चलो तुम भगवान कृष्ण से माफ़ी मांग लो। तो द्वारिका में जो है भगवान कृष्ण के साथ माफ़ी मांगने लगे, माफ़ी मांगने के लिए गए। तो भगवान कृष्ण को बोला कि भैया मैं तुम्हें कैसे मतलब इस चीज़ पे जो है माफ़ किया उनको। कहा कि ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम्हें तुम्हारा ऐशो आराम सब मैं तुम्हें लौटाता हूँ, लेकिन तुम जो है रमोली हाट में मेरा ही मंदिर बना देना। तो इस तरीके से जब उन्होंने कहा कि ठीक है मैं मंदिर तुम्हें तुम्हारा मंदिर बना दूंगा, तो वापस जो है रमोली हाट की हरियाली, रमोली हाट की सुख, रमोली हाट की फल फूल, रमोली हाट की नदियाँ, सब कुछ भेड़ बकरियां और वापस गाय भैंसों का वो सब चीज रमोली हाट में पहुंच गया। तो इस तरह से फिर भगवान सेम नागराजा जी के मंदिर, वहाँ पे कृष्ण भगवान की पूजा होती सेम नागराजा में। तो इस तरीके से जो है वो मंदिर बनाया, वहाँ पे भगवान को स्थापित करा और फिर रमोली हाट में इस तरह से ये चलने लगा। एक कहानी के अनुसार भगवान कहते हैं बोले गंगू रमोला से कि मैं तुम्हारा कुल देवता हूँ, मेरा मंदिर बनाओ। अब गंगू जी तो पहले से ही जो है अकड़े टाइप के इंसान थे, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरे इष्ट देवता हो, मेरे कुल देवता हो। तो कहा कि अगर तुम्हारे यहाँ पे जो है एक तब उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे एक राक्षसी है जो कि गांव में अत्याचार कर रही, मेरी जो है क्या कहते हैं लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है, फसलों में अत्याचार कर रही है। तो इस राक्षसी को अगर तुम मार दोगे तो फिर मैं तुम्हें जो हूँ कि मान लूँगा कि तुम मेरे इष्ट देवता हो। तो भगवान ने क्या किया कि ब्राह्मण का भेष बना के गए वहाँ पे, और जब हेरम्बा राक्षसी थी जो जब वो आई वहाँ पे, तो हेरम्बा राक्षसी जब वहाँ पे आई तो उन्होंने जो है उसको कहा कि भैया वजन नापेंगे एक दूसरे का। तो जैसे ही भगवान ने कहा पहले तुम मेरे को उठाओ, तो भगवान को उठा रही थी लेकिन भगवान को नहीं उठा पाई, जिसको हम कहते चैया चक्की खेल रहे थे, तो भगवान को नहीं उठा पाई। तो फिर भगवान ने कहा अब तुम्हारी बारी है, अब मैं तुम्हें उठाता हूँ। तो जैसे हिरम्बा वहाँ बैठी तो भगवान ने उसको उठा के नीचे फेंक दिया। जब नीचे फेंका तो ये खबर जो है रमोली हाट में फैल गई कि रमोली हाट के जो राजदूत थे उन्होंने बता दिया वहाँ कि भैया जो है हिरम्बा को मारा गया है। जब इस तरीके से ये चला कि भैया अब हिरम्बा को मारा गया, तो फिर गंगू रमोला ने भगवान तो इस तरीके से जब ये कहानी हुई, वो विश्वास नहीं कर रहे थे भगवान पे, तो भगवान ने उन्हें फिर दंड देना चाहा। एक कहानी के अनुसार ये भी है। तो इस कहानी को मैं पार्ट 2 में कल लेके आऊंगा कि ये कहानी किस तरीके से, एक कहानी मैंने तुम्हें बता दी है कि भगवान इस तरीके से एक कहानी हुई थी, और दूसरी कहानी मैं कल तुम्हें बताऊंगा। फिर सिद्धवा विधवा रमोला का जन्म की कहानी मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा दोस्तों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कल नए वीडियो के साथ मिलेंगे जो कि सिद्धवा विधवा रमोला के ऊपर भी होगी। और उससे पहले मैं गंगू रमोला के जो ये पार्ट 2 की कहानी है उसको भी आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।